पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया। यूएई के क्राउन प्रिंस पहुंच चुके हैं भारत। पीएम मोदी के साथ मुलाकात होगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे क्राउन प्रिंस। पीएम मोदी के न्योते पर भारत पहुंचे हैं यूएई के क्राउन प्रिंस दिल्ली। अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। ये जो नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम दुनिया के करीब हो रहे हैं, इसकी क्या ज्यादा वजूहात है? उसमें मोदी साहब तो खैर मैं समझता हूँ कि मोदी साहब जो है वो अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। अरब अमारात के शहजादे आ रहे हैं, यानी यूएई, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ममालिक के हवाले से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। ऐसे में अरब के शहजादे वहां जा रहे हैं। क्या वो इंडिया विजिट के बाद पाकिस्तान से होते हुए अबू धाबी वापस जाएंगे? क्या यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करके जाएंगे? ये यहाँ पे हमेशा की तरह हमें इग्नोर करते हुए ही अबू धाबी जाएंगे? और क्या वजह है, अबू धाबी हो या फिर सऊदी अरेबिया हो या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, इस टाइम बहुत ज्यादा उनका झुकाव, उनका रुझान या उनका इंटरेस्ट इंडिया में नजर आ रहा है। मसला ये है कि जब हमारी इस्लामिक ब्रदरहुड की बात आती है तो हम लोगों को बड़ी खलीजें नजर आती हैं। यहाँ हम लोगों को नजर आता है गैप्स है आपस में। दोस्तों, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जायद अल नहयान भारत के दौरे पे है। जी हाँ दोस्तों, उनका भाई एयरपोर्ट पे बहुत ही अच्छे तरीके से सेरेमोनियल वेलकम किया गया। दोस्तों, वो कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और दोस्तों उसके बाद वो भाई बिजनेस फोरम अटेंड करेंगे मुंबई के अंदर, जहाँ पे अबू धाबी के और भारत के बिजनेसमैन पार्टिसिपेट करेंगे और भाई वार्तालाप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे भाई भारत और यूएई के बीच, अबू धाबी के बीच बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। वो भाई इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे और वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स भी होगी। दोस्तों, हम काफ़ी अर्से से देख रहे हैं कि जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम मुल्क, उनका झुकाव भाई भारत की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका सीधा झटका भाई लग रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान सोच रहा है कि यार सारे जो मुसलमान ममालिक है वो पाकिस्तान का साथ छोड़ के भारत के साथ क्यों घुल मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसका एक ही कारण है, भारत की तरक्की और सभी कंट्रीज़ के नेशनल इंटरेस्ट। अगर भाई अबू धाबी को, यूएई को इंडिया से बहुत कुछ मिल सकता है तो भाई वो उसी से टॉक करेंगे। अगर उन्हें पता है कि भाई पाकिस्तान को के पास कुछ भी नहीं है यूएई को देने के लिए, तो भाई उससे वो क्यों ही बात करेंगे। तो नेशनल इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी कंट्रीज़ के टॉक के। अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वो इंडिया विजिट के बाद पाकिस्तान से होते हुए अबू धाबी वापस जाएंगे? क्या यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करके जाएंगे? ये यहाँ पे हमेशा की तरह हमें इग्नोर करते हुए ही अबू धाबी जाएंगे? और क्या वजह है, अबू धाबी हो या फिर सऊदी अरेबिया हो या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, इस टाइम बहुत ज्यादा उनका झुकाव, उनका रुझान या उनका इंटरेस्ट इंडिया में नजर आ रहा है। कि जो अबू धाबी के प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद, उनका नाम है और वो इस टाइम इंडिया में मौजूद है। जाहिर बात है, इंडिया में कोई अपना सैरो तफरी तो नहीं करने आएंगे, वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से वो बात करने आए हैं। क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अबू धाबी हो या मतलब कोई भी, सऊदी अरेबिया हो, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं? उसकी मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि हर जो रिश्ता है ना, चाहे वो मुल्की सतह पे है या किसी और सतह पे है, वो गिव एंड टेक का रिश्ता है। ये तो है। उन्हें इंडिया से ज़्यादा बेनिफिट है। इंडिया की जो अवाम है, जितनी मतलब आबादी ज़्यादा है, उसके अलावा इंडिया हमसे ज़्यादा काफ़ी तरक्की याफ्ता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, आपने बोला आबादी ज्यादा है, उसका अगर मैं आंसर आगे से ये करूँ कि यार आबादी, हम भी दुनिया की छठी बड़ी आबादी हैं और हमारे इधर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी हमें बड़ी एक मार्केट है? मार्केट तो है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनकी जो इकोनॉमी है वो इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस्टेब्लिश्ड नहीं है। आप देखें पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते हो हमारे पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नहीं तो हम तो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के जो से साथ हैं, सऊदीया हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं। तो ये लॉजिक फिर कहाँ पे गया? ये पाकिस्तान का बनाया हुआ लॉजिक है। ये पूरी मुस्लिम दुनिया इस तरह का कुछ नहीं सोचती है। टर्की ऐसा सोचता है, ना ईरान ऐसा सोचता है। आप ईरान और सऊदीया को देख लें, ठीक है, आपस दोनों मुसलमान है, ठीक है, तो कोई उनकी नहीं आपस में बनती। हाँ, ये फिर पाकिस्तान और ईरान के भी क्लैश चलते हैं बॉर्डर्स पे। हालांकि साथ एक कंट्री हो सकता है अगर इस्लाम है, अगर इस्लाम ही एक बाइंडिंग फोर्स है तो एक कंट्री होना चाहिए। हम लॉजिक देते हैं कि भाई एक बाइंडिंग फोर्स है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी एक कंट्री होना चाहिए। इसलिए हमारे तो आपस में इख्तिलाफात चल रहे हैं। तो ये कल्चर टू कल्चर होता है इसका। मुस्लिम उम्मा से मैं नहीं बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो हमें समझते ही नहीं है।
ठीक है। अरबी जितने भी हैं वो वहाँ पे इतना वो नहीं जी बिल्कुल फर्क करते हैं ठीक है। पाकिस्तानियों के साथ, हमें असली मुस्लिम नहीं समझते। ऐसे ही है। ठीक है, आपको फर्क नजर आता होगा ठीक कुछ है। लोग वहाँ ये ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही सऊदीया ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, पहले दिन से यूएई ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। उन्होंने भी अपना ट्रस्ट बनाया, उन्होंने भी वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में पहले हुई, उसके बाद वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आए। उन्होंने ये साबित किया कि भाई हाँ आप यहाँ पे आएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे नहीं है, दाव पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज, इन्वेस्टमेंट गई बाढ़ में। उन्होंने ये सब चीजें की, तो हम क्यों नहीं इनसे सीख लेते? हमारी प्रायोरिटीज ही और है। हमारी क्या प्रायोरिटीज है? हम पहले आपस में जंग करने से निकलेंगे तो ही कुछ होगा ना। ठीक हो गया। अरब अमारात के शहजादे आ रहे हैं, यानी यूएई, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ममालिक के हवाले से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। ऐसे में अरब के शहजादे वहां जा रहे हैं। क्या होता ये है कि जब हमारी इस्लामिक ब्रदरहुड की बात आती है तो हम लोगों को बड़ी खलीजें नजर आती हैं। यहाँ हम लोगों को नजर आता है गैप्स हैं आपस में। ओआईसी को देख ले, वो कुछ नहीं करता कश्मीर के मामले पे और फलस्तीन के मामले पे, कोई खातिर ख्वाह चीज हम लोगों को नजर नहीं आती। दूसरी तरफ तमाम दुनिया मुसलमानों के खिलाफ होती हुई नजर आती है। मैं जब अबू धाबी का मेरा विजिट था, वहाँ पे जाके मैंने चीज ऑब्जर्व की, बल्कि उस टाइम पे वहाँ पे एक मंदिर भी प्रॉपर उन्होंने इनॉग्रेट किया, वहाँ पे मंदिर बनाया, जिसको लेके पाकिस्तान में बातें हैं कि लो जी अब अल्लाह का अजाब आएगा अबू धाबी में, सऊदीया में, यूएई में, ये अरब कंट्रीज पे अजाब आएगा। एक तो ये है कि हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि किसी ने अगर दूसरे मजहब के हवाले से कोई बात कर दी तो अब अजाब आएगा। क्या मंदिर बनने के बाद अजाब आ गया यूएई में, वो तो फिर आगे प्रिंस दोबारा उधर बैठे हैं इंडिया में? नहीं, ये लोगों की खुद साख्ता बनाई हुई बातें हैं। ठीक है। जो हमारा एक तबका है बड़ा आपको पता है इंतहा पसंद तबका है, वो इस तरह की बातें करता है। इस तरह का कोई बात नहीं है। नहीं, मजहबी हम आएंगी पूरी दुनिया में, रिलीजियस हार्मनी पूरी दुनिया में है। ठीक है। तो जो और तरक्की पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में नहीं है बिल्कुल। ठीक है। कैसे होगी, कैसे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे? ये जो आपकी सोच है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, यही सोच मोस्टली पाकिस्तानियों की कैसे होगी या नहीं होगी? कैसे होगी जो मतलब मैं परफेक्ट बंदा तो नहीं बता सकूं कैसे होगी, लेकिन तो है ना। हाँ, लेकिन अगर हम मतलब अपनी इकोनॉमी को पहले स्टेबल करने के लिए हमारी हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करे जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की हालात बेहतर हों और बाहर के जो मुल्क हैं वो आए और इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, आप बोलेंगे जी? सवाल तो करें। सवाल यही है कि क्या वजह है कि जो अबू धाबी के प्रिंस इंडिया में मौजूद हैं, अबू धाबी या यूएई की बात करें, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर, $84 बिलियन एक साल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, जो ट्रेड हुई, हमारे साथ क्यों नहीं हो रही? मैं भाई की बात ही सेकंड करूंगा कि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं है। तो वो इकोनॉमी तभी स्टेबल होगी ना जब इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इन्वेस्टमेंट, यही तो सवाल है। इकोनॉमी स्टेबल होने के लिए पॉलिटिकल कंडीशन भी स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशन कोई स्टेबल नहीं है। हमारे यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, बहुत सारी चीज़ों में एक्सट्रीमिज्म है। ठीक है। तो हम किसी भी एक विजन को लेके नहीं चलते एज ए नेशन। ठीक है। हम बहुत ही स्कैटर्ड हैं, बिल्कुल ही जिस तरह छोटे छोटे हजूम बना के रखे हैं पावर ग्रुप्स हैं। ठीक है। और ये वाले पावर ग्रुप्स इस वजह से हम जो वो इस टाइम हमारी एक डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई हमारे इधर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा, नो डाउट हमें आदि नजर भी आते हैं इस तरह के मामला, लेकिन इन्हें ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से पर्सनल अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो है ना, जिस तरह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को एक हवा दी जाती है ना, 1 मिनट में फतवा लगा दो और सर तन से जुदा, वो भी है। ठीक है, वो बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो एक गवर्नमेंट लेवल पे काम होना चाहिए ना इसके ऊपर, एक अवेयरनेस का, ठीक है, वो बहुत ही बैक एंड पे चला गया है। वो बेसिकली गवर्नमेंट को, जिस तरह हम सुनते आए हैं कि भाई वेपन इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश इसी बेस पे हुई है कि दोनों साइड से फायदा लेती है। तो गवर्नमेंट भी बेसिकली ये एक्सट्रीमिज्म का फायदा ही लेती है, गवर्नमेंट हो कोई भी हो। ठीक है। पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट हो, वो खुद इस तरह के हमारे यहाँ पे फायदा लेने वाले ज्यादा है। हमारे यहाँ पे एक विजन को लेके एक प्रोग्रेस की तरफ जाने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। और एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि जब मैंने विजिट किया वहाँ पे, मैंने देखा उस मंदिर का भी मैंने विजिट किया, वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत से मुस्लिम्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं एज ए लेबर, मतलब उनकी उसकी कंस्ट्रक्शन में। तब उन्हें नहीं पता चल रहा कि ये तो हम मंदिर बना रहे हैं, यानी पैसे मिल रहे हैं, तो तब मजहब वगैरह ये सब चीजें साइड पे। ये मुनाफिकत है हम मुसलमानों की। ठीक है। हम जहाँ पे हमारा अपना मुफाद हो वहाँ पे हम ना हिंदू देखते हैं, ना मुस्लिम, ना ईसाई। ठीक है। वहाँ पे हम अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से सिर्फ मुसलमानों का नहीं है मुनाफिकत का, अगर इसको मुनाफिकत कहा जाए, लेकिन मुनाफिकत का एलिमेंट यहाँ पे है नहीं।